हेलो जी, नमस्कार। तो बालकगण, आपका एनटीपीसी का एग्जाम जो है, जो कल एंड इसके बाद वाली शिफ्टों में लगा हुआ है। क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना भाई। हम वीडियो में पढ़ा भी देंगे भाई, सब तुमको समझ गए। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो इसी वीडियो से तुम मान के चलो 4-5 सवाल 6 सवाल तो तुम्हें इसी वीडियो से मिल जाएंगे। संभव है भाई। ये पक्का है कि जितनी शिफ्ट अभी बाकी है उनमें इस वीडियो से कम 10 से 15 सवाल आएंगे। अब तुम कितने लकी होते हो ये तो समय बताएगा। देखो भाई, तो जो पिछली शिफ्टें हुई उनको इनका विश्लेषण करके हम यहाँ पर टॉपिक्स आपको बता दे रहे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। बहरहाल अगर आप रेगुलर हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपने सारी सीरीज करी हुई है जो हम करा रहे हैं पिछले 6-7 महीनों में, तो आप पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत ज्यादा अच्छा। क्योंकि पेपर में ऐसा कुछ भी नया है ही नहीं, कुछ भी नया नहीं है। करंट अफेयर्स में ऐसा हो सकता है कि आप सोचे यार करंट अफेयर्स, तो उसमें भी अगर आपने हमारी मैगजीन पढ़ी हुई है तो भी आप पेपर फोड़ के आओगे। ठीक है, खैर जो अभी करना है देखोगे। तो कहानी ये आती है, अभी आपको पहली चीज तो ये, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। इसको ये पूरी पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पर भी आ जाएगी। इन केस अगर आपको लगता है कि यार हिंदी इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, तो यू कैन सिंपली डू वन थिंग, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको दूंगा। आप चैट जीपीटी पे अपलोड करना, बोलना चैट जीपीटी भाई इसको पूरा इंग्लिश में करके मुझे नोट्स बना के दे दो, और कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज ना करना। कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज ना करना, इसको डबल कोट्स में रखना, तो वो इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करेगा। और आपको अंग्रेजी में मिल जाएगी, बंगला में मिल जाएगी, उड़िया में, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, भाई तुम्हें जिसमें पढ़ना हो तुम उसमें ले लो। ठीक है, लेकिन हमारे कमेंट सेक्शन में अगर तुम ये काम करे सर अंग्रेजी नहीं दी, तो बता रहे हैं फिर हम। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि तुम्हें कैसे इसको अंग्रेजी, उड़िया, तमिल, मलयालम, तुम्हें किसी में भी भाई, सिंधी, गुजराती, मणिपुरी, कोंकणी सब में कन्वर्ट कर लोगे तुम। ठीक है, देखो तो पहली चीज तो ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स ध्यान रख लेना मेरे भाई, 19 से लेके 22 तक की, जिसमें कि तुम्हें क्या ध्यान रखना है, गिरफ्तारी के पहले बचाता है 20 वाला और गिरफ्तार होने के बाद बचाता है 22 वाला, ये वाली बात। जीने की आजादी देता है 21 वाला। ठीक है, ये मेरे जो शब्द है ना बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही पूछता है, इसीलिए मैंने ऐसे ट्यून किया वर्ड्स को। गिरफ्तारी के पहले यानी गिरफ्तार होने से बचाएगा 20, गिरफ्तार हो गए तब बचाएगा 22। 23-24 शोषण के विरुद्ध। अब 23 और 24 में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 24 कब होगा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये नंबर आ जाए 14 साल से कम बच्चा, तो 14 में अगर आ गया ना तभी तुम 24 वाला इस्तेमाल करोगे, नहीं तो तुम सीधे 23 कर देना। किसी भी प्रकार का शोषण 23, अगर लेटर लिख के आ जाए 14 तभी फिर 24 करना। 25 से 28 यहां तो बहुत तगड़ी शॉर्ट ट्रिक हम तुम्हें दे रहे हैं भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा। कुछ नहीं, धर्म के आर्टिकल याद करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, प्रधानमंत्री टैक्स सेवा 25, 26, 27, 28, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, प्रधानमंत्री टैक्स सेवा। मतलब पी का मतलब होता है, पी का मतलब क्या होता है, आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हो, मतलब जो धर्म है मन है वो मान सकते हो। एम का मतलब होता है मैनेजमेंट, आप अपने धर्म का मैनेजमेंट अपने आप कर सकते हो। और टी का मतलब होता है टैक्स, कोई आपसे टैक्स टूक्स नहीं लेगा। और एस का मतलब होता है स्कूल, कि किसी भी सरकारी स्कूल में आप धार्मिक शिक्षण नहीं करा सकते, माने कोई सब्जेक्ट, कोई रिलीजियस सब्जेक्ट या रिलीजियस कोई पेपर नहीं कंडक्ट करा सकते आप, ये मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता धार्मिक प्रेयर नहीं करा सकते हैं, रिलीजियस सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, ये अर्थ होता है इसका, इस वाले का। तो प्रधानमंत्री टैक्स सेवा, पीएमटीएस, ऐसे करके तुमको याद हो जाएगा। वापस आ जाओ, फिर तो धार्मिक स्वतंत्रता तुमने यहां डील कर ली। 29-30 में माइनॉरिटी की बातें आती हैं। ठीक है, माइनॉरिटी। और 32 में क्या आ जाएगा, सारी जितनी भी रिट होती हैं वो सारी यहां आ जाती हैं। और हार्ट एंड सोल भी हम इसी को बोलते हैं। पॉलिटी में ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो मेरे भाई, कुछ संशोधन इंपॉर्टेंट है। 44वां हो गया, 44वां 78 में क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची माने फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको लीगल राइट, आर्टिकल 300A बना दिया गया था। वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। 61 वाले में क्या हुआ है, वोटिंग की उम्र को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था, ये हो गया। 1989 में हुआ ये। देन 73rd और 74th संशोधन में क्या हुआ, ये 1992 में हुए, 73 एंड 74th। पंचायती राज तो 11th शेड्यूल में आया है पंचायत, और 12th शेड्यूल में है म्युनिसिपैलिटी, और 1992 में ही दोनों आए हैं, ईयर याद रखिएगा। ठीक, हो सके, अगर हो सके तो आर्टिकल 243 के जो पार्ट्स हैं ना, आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आर्टिकल्स का मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, एक मैगजीन दिया हुआ है आर्टिकल का, उसमें 243 के जो आर्टिकल्स हैं, स्पेशली इनके इलेक्शन से रिलेटेड, इनका फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, 3-4-5 आर्टिकल ये बता रहा हूं, ये खास है, इसको देख लेना, सुनना। टेलीग्राम पे हमारे अवेलेबल है, मैगजीन है, आर्टिकल्स का मैगजीन ढूंढना मिल जाएगा तुमको। सुनो, 243 आई देखना, एफ देखना, डी देखना, मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, फिर देखना क्या बोलते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाँ। फिर म्युनिसिपैलिटी के लिए भी वही चीज देख लेना कि म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन का आर्टिकल कौन से में दिया हुआ है, कहां से कौन सी रेंज से कौन से तक होते हैं म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल, ये इसमें से सवाल तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आ गई।
फिर देखिएगा इसके बाद 101वें में क्या हुआ है 2016 में, जीएसटी वाली कहानी। 103 में ईडब्ल्यूएस हुआ है। 104 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां तुमसे ईयर पूछेगा, तो 2019 में हुआ है ये वाला एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त किया गया था और एससी एसटी रिजर्वेशन 10 साल बढ़ाया गया था। ये दो चीजें हुई हैं। 106वां में क्या हो गया, ये नारी संशोधन हो गया, 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक मेरी तरफ से एक सजेशन है, ठीक है, सजेशन ये है, इसका बिल नंबर एक बार देख लेना कि कौन सा बिल है। अब देखो जब मैं फाइल बना रहा था तो इतना, जब पढ़ा रहा होता हूं तो 10 चीजें और याद आ जाती हैं। तो इसका बिल नंबर कि ये कौन से नंबर का बिल था, जैसे जीएसटी है, संशोधन 101 है, बट वो जो पार्लियामेंट में लाया गया था तो बिल कौन सा था, 122 बिल नंबर था। तो इनका बिल नंबर भी देख लेना, मेनली इसका देख लेना, ठीक है। अच्छा, फिर देखो पार्ट में देख लेना कौन सा, ये भाग 15 वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ जाता है तुम्हारा कौन सा, इलेक्शन कमीशन का आ जाता है। इनके सारे आर्टिकल 324 से 329 के सारे हमने ऑलरेडी मैगजीन पीडीएफ में दिया हुआ है, जो आर्टिकल पीडीएफ है टेलीग्राम पे है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ना मिले ना तो यूट्यूब पे ही सर्च लेना आर्टिकल्स बाय अमन श्रीवास्तव, तो आपको आर्टिकल का एक वीडियो मिलेगा मेरा 30 मिनट्स का, उसमें हमने सारे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिवाइज कराए हुए हैं, वो देख लेना एक बारी। फिर पार्ट 17 देख लो। पार्ट 17 में क्या है, राजभाषा माने हिंदी के बारे में बातें करी गई हैं। इसके भी आपको बाकी पार्ट्स भी देखने हैं, 343 से 351, बस और कुछ नहीं देखने का है। फिर देखो प्रेसिडेंट द्वारा ऑर्डिनेंस हो गया और गवर्नर द्वारा ऑर्डिनेंस हो गया, 1 2 3 और 2 1 का 3 गवर्नर का, 2 1 का 3 प्रेसिडेंट का, 1 2 3। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जैसे होता है प्रेसिडेंट का वैसे गवर्नर का भी होता है, 163 164 में ये आ गया। फिर आपको क्या देखना है, फिर मोदी जी के लिए कौन कौन से उनको सम्मान मिले हैं। ड्रूक ग्याल्पो को तो मतलब ही आप जानते हो ड्रैगन होता है, तो ड्रैगन हो गया भूटान का। सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल तो बहुत फेमस है भी, रूस का, रशिया का ही है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का है। लीजन ऑफ ऑनर, लीजन फ्रांस, फास लीजन कुछ नहीं बन रहा। ऑर्डर ऑफ द नाइल तो आप जानते हो इजिप्ट में नदी है, तो वैसे भी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनिया, तो ये पापुआ न्यू गिनिया का आ जाएगा ये लोगोहू। बड़ा सा नाम, बड़ा सा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड तो सबसे बड़ा नाम, ऐसे करके अपन डाल लेंगे, ये अवार्ड आपसे आने के चांसेस हैं। फिर भारत रत्न के विजेता कौन कौन, किसको किसको मरणोपरांत, कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी बेचारे हमेशा सोचते रहे कुछ बन जाए लेकिन बन नहीं पाए। पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, एमएस स्वामीनाथन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इनको नॉर्मन बोरलो प्राइज भी मिल चुका है इनको ये, और वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिल चुका है इनको, एमएस स्वामीनाथन को, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इंडिया में, ये हो गए। फिर देखो G20 का नया 21वां सदस्य, ये सब करंट अफेयर्स से जो चीजें तुमसे पूछी जा सकती हैं वो हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में क्या, G20 का 21वां सदस्य कौन सा आ जाएगा, अफ्रीकन यूनियन। कंट्रीज इसमें बहुत सारी हैं, बट आपसे सदस्य पूछा जाएगा, मेंबर एज अ होल कौन बना है, अफ्रीकन यूनियन। नेटो के नए सदस्य कौन आ जाएंगे, स्वीडन 32वां है, फिनलैंड 31वां है। आपसे ऐसे पूछेगा बताओ 31वां कौन सा है, अब पक्का देखना दोनों ऑप्शन दिए होंगे, 32वां है स्वीडन, 31वां है फिनलैंड। ब्रिक्स के टोटल सदस्य कितने हैं, अब आ गए ना 5 सदस्य और जुड़ गए हैं, पहले 5 थे 5 और जुड़ गए, वो 5 कौन से नए वाले हैं, बहुत बार बताया है हमने, होमवर्क आज का दे रहा हूं, अगर तुमको याद हो तो बिना नेट से देखे तुम 5 के 5 नाम कॉमेंट करोगे, और हर व्यक्ति, ये नहीं कि ऊपर वाले ने कर दिया तो उसका देख लिया, अपने आप से करोगे भाई पक्का, ठीक है। एडीबी का नया मेंबर कौन है, एडीबी का 69th सदस्य कौन बन गया है, इजराइल। आपसे 2 तरीके से पूछेगा, बताओ 69th कौन सा है, या बताओ इजराइल कौन से नंबर का है। हालांकि ज्यादातर चांसेस है 69 कौन सा बना है, आंसर दोगे इजराइल। आईएमएफ का कौन सा सदस्य बना है, 191 मेंबर बन गया है भाई, लिकेनस्टीन बोलते हैं, लिकेनस्टीन 191 मेंबर। ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन से मुझे बहुत उम्मीद है सवाल यहां से आएंगे, ठीक है। फिर सुनो इंपॉर्टेंट लेक्स, यहां से भी मुझे उम्मीद है सवाल आएंगे। वेम्बनाड झील सबसे लंबी, पुलिकट झील ब्रैकिश वाटर झील है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आती है, ये वाली सीमा पर है ये। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ये एक बहुत अच्छी बर्ड सेंचुरी भी है ये, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना मीठा पानी है, बर्ड सेंचुरी है ये। फिर लोनार झील क्रेटर झील है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ये जरूर देखना कि इसकी लोकेशन क्या है, मतलब लोनार झील का जिला कौन सा है, बी से कुछ नाम है, मैंने मैगजीन में दिया हुआ है ये, करंट अफेयर्स वाली में दिया हुआ था। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली वो जिला कौन सा है जहां पर ये लोनार झील, लोनावला मत करना, लोनावला का थोड़ा आउटर पड़ता है, एक पर्टिकुलर जिला है, बी या डी से कुछ नाम है उसका, वहां पर ये झील है, तो वो उल्कापिंड झील है। पैंगोंग सॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है ये, इंडिया में इसका पानी खारा है और चाइना में इसी का पानी मीठा है, ठीक है। फिर चिल्का झील सबसे बड़ी झील इंडिया की जो कि खारे पानी की है। फिर आपकी सांभर झील सबसे बड़ी इनलैंड खारे पानी की झील, ठीक है ना। फिर डल झील, ऊलर झील, तो कश्मीर का ताज किसको बोलते हैं, डल झील को, जो ज्वेल ऑफ कश्मीर किसको बोलेंगे, डल झील को। तो ऐसा करके झीलों से, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे सर्च करिएगा या हमारे चैनल पे सर्च करिएगा लेक्स ऑफ इंडिया बाय अमन श्रीवास्तव,
यहां पर भी, और अगर हिंदी मीडियम में पढ़ना हो तो रोजगार लैब पे सर्च करना लेक्स ऑफ इंडिया, 30 मिनट का सेशन होगा, 2x पे देखना, 15 मिनट के अंदर सीधे दिमाग में लैंड कर जाएगा। पूरी इंडिया की सारी लेक हमने कवर कराई है 30 से 35 मिनट में, मजा आ जाएगा। और लेक के ऊपर सवाल मिलने के चांसेस है 1 से 2 सवाल, ठीक है। फिर देखो आने वाले शिफ्टों में कंप्यूटर के लिए देखो महत्वपूर्ण शॉर्टकट कौन कौन से हैं। कंट्रोल प्लस कट हो गया, पेस्ट हो गया, अंडू हो गया, रीडू हो गया, ठीक है ना। फिर ऑल्ट F4 क्लोज हो गया, और विंडोज और एल क्या हुआ, ये लॉक हो जाएगी स्क्रीन। आप चाहते हैं ना कोई ना देखे जैसे, तो विंडोज एल लॉक कर दिया। और कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप में क्या हो गया, टास्क मैनेजर खुल जाता है। अगर कोई एप्लीकेशन सीधे तरीके से बंद ना हो रही हो तो टास्क मैनेजर खोल के वहां से बंद कर दो। तो ये कुछ मेजर शॉर्टकट्स आ गए। इसके लिए भी ना हमने एक टेलीग्राम पे ही आपको एक मैगजीन मिलेगी कंप्यूटर शॉर्टकट्स की। अगर ना मिले पहले देख लेना अपने आप, तो नीचे हमको बताना, हम कल दोपहर 12 बजे तक पढ़वा देंगे। नीचे कमेंट कर देना अगर ना मिल रही हो तुमको, तो पहले प्लीज देख लेना, ऐसा मत कर देना सर नहीं मिली, नहीं मिली, पता चला सर जो है रात भर ढूंढने पड़े हैं, बनाए पड़े हैं। ऐसा मत करना भाई, एफर्ट की समझ रहे हो, बहुत मेहनत के काम होते हैं ये सब, ठीक है। अब जानते हैं हम कंटेंट के लिए बड़े ही सत्यवान तरीके के हैं कंटेंट को लेकर के अपने, तो इसलिए प्रॉपर देख लेना, ना मिले तो बता देना, ठीक। चलिए फिर देखिएगा यहां पर, अब यहां पर क्या देखना है तुमको, थोड़ी सी चोटियां देखनी है। फिर से कह रहा हूं, हिंदी नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं भाई, देखो पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना, जो मैं बोल रहा हूं यहां तो बाइलिंगुअल बोल रहा हूं, पीडीएफ डाउनलोड करना, चैट जीपीटी पे डालना, बोलना भाई इसको अंग्रेजी में कर दो, और नोट्स बना, नोट्स के फॉर्मेट में दे दो, और एक भी इंफॉर्मेशन चेंज मत करना, बस खत्म कहानी, वो तुम्हें दे देगा, ठीक। तुम हिंदी, कन्नड़, बंगला किसी में भी ले लो तुम। पूर्वी घाट माने ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आर्माकोंडा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आ जाएगी आपकी वो गुरु शिखर, ठीक है। सतपुरा की कौन सी आ जाएगी, धूपगढ़। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। देन ये उपनाम इज इंपॉर्टेंट, बंगाल, सौरव बंगाल कौन है, दामोदर। सौरव ओडिशा कौन सी है, महानदी। सौरव का मतलब जिसमें बाढ़ आ जाती है। बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, मतलब जहां सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है। सब ये यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, पुडुचेरी। फिर न्यूनतम साक्षरता सबसे बेकार वहां जहां पर एजुकेशन है, बिहार। बहुत गंदे गंदे वीडियोस आ रहे हैं भाई बिहार से, बहुत गंदे गंदे। ट्रेन पर बच्चे, और ये सब कौन है, स्टूडेंट्स। बड़ा अजीब लग रहा है कि यार बिहार के स्टूडेंट्स ऐसे कैसे हो सकते हैं, ट्रेन तोड़ रहे हैं। ट्रेन नहीं, ट्रेन लेट हो गई तो एसी बोगियों में पानी खोल रहे हैं, जो नहीं साइड में पाइप लगे रहते हैं ट्रेन धोने के लिए, और पानी का पाइप ट्रेन की बोगी के अंदर डाल के दरवाजा बंद कर ले रहे हैं, पूरी बोगी को पानी से भर दे रहे हैं। बिहार में ऐसा तो नहीं होता था, क्या क्या हो रहा है भाई ये। एक तो सरकार बहुत बढ़िया, सीएम वीएम सब एक नंबर बनवा दिए वहां पर है, और बच्चे भी, मतलब समहाउ पता नहीं क्यों ऐसा ये प्रूफ क्यों हो जाता है कि यार यही सीएम डिजर्व करते हो, ऐसा क्यों होता है। इतना बेहतरीन राज्य है, इतना सोचो एक टाइम पे नालंदा जहां हो, जहां एजुकेशन लर्निंग का सबसे बड़ा सेंटर हो, और हमेशा वहां से ऐसी खबरें, बड़ा अजीब लगता है देख करके। इतना सुंदर राज्य और ऐसी खबरें। चलिए न्यूनतम साक्षरता कहां से है, बिहार। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश सबसे अच्छी जहां पर साक्षरता है, लक्षद्वीप। तो साक्षरता ही लक्ष्य है, ऐसे याद रखो, सबसे ज्यादा साक्षरता ही लक्ष्य है, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। तो ये है मेरे भाई पूरी कहानी। और इसके बाद ना अगर आपको किसी चीज में पर्टिकुलर, किसी चीज में समस्या आ रही है, कोई चीज नहीं मिल रही है, इन लाइंस के ऊपर आप तैयारी करिए, रिवीजन मारिए, और टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी कुछ जो भी ऐसी चीजें होंगी ना जो लास्ट मोमेंट में हमें लग रहा है आपको पढ़ के जानी चाहिए, तो हम आपको टेलीग्राम में देते रहेंगे। आप इसी कमेंट थ्रेड के नीचे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करते रहिएगा, ठीक है दोस्त। और पेपर जब अच्छा हुआ करे ना यार, एक बात बताओ, पढ़ के तो तुम सब लोग चले जाते हो, लेकिन सेम शिफ्ट में बताने बहुत कम बच्चे आते हैं। अब एक चीज सोचो, एक एक शिफ्ट में कुछ नहीं तो लाखों बच्चों का एग्जाम होगा, जिसमें 15, 20, 25 हजार तो हमसे पढ़े होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 20, 30, 40 बच्चे ही बताते हैं कि सर बहुत बढ़िया पेपर हुआ, जो पढ़ाया था, जो लास्ट मोमेंट पर नोट दिए थे, सब कुछ उनसे आया है। अगर उनकी कॉपी में सब कुछ उससे आया है, तो बाकी बच्चों के में भी तो आया होगा ना उसी, अगर सेम शिफ्ट है तो बाकी लोग कहां गोल हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज, जरूरी चीज होती है कि पता चलता रहे कि कैसा हुआ है। आप लोग सीधे खाया पिया किसके, ये नहीं किया करिए, बताया करिए आगे कि कैसा रहा पेपर, क्या हुआ, कैसा रहा, ये सब चीजें बतानी बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। इंतजार रहता है हमें इस चीज का। चलिए भाई, सो धन्यवाद, करिए आराम से, जो भी दिक्कत हो नीचे कमेंट में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, नमस्कार।